अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां अभी आवाज नहीं आ रही इच्छा में भक्ति शुद्ध भक्ति का नेट गया क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आई है, बीच में नहीं आ रही थी। हाँ अभी आई है, आपने पूछा वो तो आई है, तो पहले नहीं आ रही थी। आ रही है? फोटो नहीं आ रही है, मेरे में फोटो ही नहीं आ रही है। नेट चालू कर दिए तब कर दी। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। आ रही आ है रही है। अरंतवासियत्थं गंधर्वदेवीं गंधियं समं पद्मानि भक्ति जुतो सुदनाम मोहजन सिरसा। इच्छा में भक्ति शुद्ध भक्ति उसको बुलाई ना, लगता कोई बटन दब गया, किसी का भी फोटो नहीं आ रहा है। इच्छा में भक्ति शुद्ध भक्ति काहो सब पौलसं तंबम पैनिय पाउडर परियम सटपट मानी ओ पुलगे पुवगे चुलिया चेव सुततै थुई धमका मारी नचला चमी पुजमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोइलाओ सुगई गम समाधि वरम जे संपत्ति हो मज्जम। अथ पौर्वाणी की स्वाध्यायी प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कार्य स्वरूप वे हम सुरते जल्दी पार गए स्वपद मत विभावना प्रतिमति पे सुचरित तपो नीति भ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गरिभ्यो 36 गुण समगे पंचभी आचरण करन संधि से सीसा अनुग्रह कसले हमारे ये सदा वंदे गुरु भक्ति संज में नय संसार करंति संसार साहिरम घोरम छिन्नन्ति अब अटकम जमन वर्ण पाविन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र हो मंडिता ज्ञानाग्नि हो त्राकुला सटकर्मा विरता तपो धना साधु क्रिया साधवा शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्थ ते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पिरणंतु माम साधव गुरुपांति मौनिंजम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छा में भक्ति सुभक्ति काव सब तो लसन संगम सब लाओ सुगम समाई मत जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचारी सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरिता अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं शेषां परिवर्तनं जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशम पार्पणास्मिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्मकांड नामधेयम
अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवा स्वर्ग ग्रंथारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मामले ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमिचंद्राचार्य के द्वारा लिखा हुआ है और आदिमती जी माता जी की टीका से कर रहे हैं। प्रणाम ललिता बाबू, प्रणाम सबको सादर जय जिनेन्द्र। पणमी शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडी समुकीर्तनं गोच्छम्। गाथा नंबर 31। सन्नीच सहधनो वज्जति मेघं तदोपरं चापि सेवट्टादिरहितो पन पन चतुरेग सहडनु। सन्नीच सहडनो वज्जति मेघं तदोपरं चापि सेवट्टादिरहितो पन पन चतुरेग सहडनु। सन्नीच सहडनो भजति मेघं तदोपरं चापि सेवट्टादिरहितो पण पण चतुरे सहडनो। 6 संगन वाले सैनी जी वज्जदी जन्मते हैं। मेघम माने मेघा, तदो इसके बाद, परम माने आगे, चापी माने भी, सेवट्टादि रही दो त्रिपाटिका बिना, पन 5 चदु 4 एक एक सहडनु एक सहन। शब्दार्थ हुआ क्या कहना चाह रहे हैं कि वो 6 सहनन वाले तो यदि नरक में उत्पन्न हो तो कहाँ तक हो जाएंगे? मेघा नामक नरक तक उत्पन्न, तीसरे नरक तक उत्पन्न होते हैं, जाते हैं। और उसके बाद जो 6ठा सहनन है उसको छोड़ करके 5 सहनन वाले पन अरिष्टा नामक जो 5वीं पृथ्वी है वहां तक जाते हैं। फिर चदु 4 सहनन वाले जो होते हैं, अर्धनराज आदि जो 4 सहनन होते हैं वो मघवी नामक 6ठी पृथ्वी तक जाएंगे, चदु सहनन वाले। फिर एक सहनन वाला जो नरा सहनन है, एक सहनन वाला माधवी अंतिम पृथ्वी तक जाएगा, एक तक जाएगा। एक सहनन वाला लास्ट एक नरक तक जा सकता है। ललिता जी तो 6 सहनन वाले तीसरे तक लिखा, तो 6 में तो वज्र शब्द भी आ जाता है, तो ऐसे ही क्यों लिखा फिर 6 सहनन वाले? 6 में तो 6 घर भी था ना। हाँ तो 6 आ जाते हैं। आप लोग तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। नहीं तो तीसरे पृथ्वी तक ही कैसे लिखा? तीसरी पृथ्वी तक ही कैसे लिखा? उसके आगे नहीं जा सकते। 6 सहनन वाले के लिए बात आई है। पहला तो 6 में तो वज्र शब्द भी तो आ गया। तो अरे 6 संगठन का मतलब 6 संगठन कहाँ तक जाते? तीसरे तक। उसके बाद फिर एक को निकाल के बता दिए, फिर 2 को निकाल के बता दिए, है ना, 4 का। वो मैं समझ गई, वो समझ गई, लेकिन जैसे 6 में तो 6 गर्भित हो गए, तो 6 में यानी वज्र शब्द भी हो सकता है और वह अर्धनाराज नाराज भी हो सकता है। बिल्कुल नारासन पहले में भी जो 7वीं में जा सकता है वो सब में जा सकता है ना। जो 6ठी में जा सकता है, 6ठी तक सब में जा सकता है। जो 5वें में जाता तीसरे तक क्यों लिए? क्योंकि बाकी और जो सहनन बच गया, 3 सहनन जो बच के 3 सहनन वालों का तो
पहले तीसरे सहनन वाला नरक तक। 7वीं पृथ्वी में जाता है ना। और फिर एक श्रीपाटिका को छोड़ दीजिए तो कहते हैं 5वीं पृथ्वी तक जाएंगे। अर्ध नाराज आदि क्या है 4थी पृथ्वी तक जाएंगे। तो यहाँ तक वहां तक जाने का मतलब वहीं तक जाएंगे। 6 सहनन वालों को तीसरी पृथ्वी तक इसलिए कह दिए, मेघा तक इसलिए लिख दिए, उसमें जो बाकी के 3 सहनन वो तीसरी से आगे नहीं जाते हैं, इसलिए वहां पर सामान्य से तीसरी पृथ्वी तक कह दिया। बाकी जो सहनन आगे जा सकते वे आगे भी जाएंगे और तीसरी तक भी जाएंगे, ऐसा यहाँ पर इसका मतलब है। 6 सहनन वाले भाभी इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि ब्रज सेन वाले ऐसे थोड़ी ना कि वो पहली दूसरी पृथ्वी में नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना 7वीं में जाएंगे, पहली दूसरी पृथ्वी में भी तो हाँ, किसी ब्रज में जा भी, सकते वही हैं। हाँ यही मतलब मतलब हुआ ना। वही मतलब है कि भाई 6 सहनन वाले तो क्या है तीसरे नरक तक में कहीं भी जा सकते हैं। उसके मान लीजिए छठा सहनन नहीं है, 5 सहनन बचा, तो 5 सहनन वाला कहाँ तक जा सकता है, तो बोलते हैं भाई 5वीं भी, छठे नरक में 5 सहनन वाले तक के जीव नहीं जाएंगे, है ना। छठा सहनन जिसका श्रीपाटी का सहनन वाला कहाँ तक जा सकता है, तो मेघा तक ही जा सकता है। साथ ही तो इसमें बहुत अच्छी तरह से आ गया, एक गाथा में 7 नरक का और 6 सहनन का बात बता दिए, कितनी बड़ी बात है। उसमें निकालना होगा कि तीसरे नरक तक तो 6 सहनन वाले जा सकते हैं। फिर बच गया भाई जो श्रीपाटी का सहनन है, तो वो तो कहाँ तक जाएगा, तो कहते उसके बिना 5 सहनन वाले कहाँ तक जाएंगे, 5वीं पृथ्वी तक जाएंगे। फिर अर्थ नाराज आदि जो 4 सहनन बचा वो कहाँ तक जाएंगे, बोले 6ठी पृथ्वी तक जाएंगे। और ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला ही केवल 7वें नरक तक जा सकता है। तीसरे दीदी तक प्रणाम यहाँ करती हूँ होंगे, दीदी। तीसरे तक 6 सहनन वाले जा सकते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तीसरे नरक तक तो 6 सहनन वाले जा सकते हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ। इसका अर्थ अपन ऐसा समझे कि जो पहले लाइन लिखे 6 सहनन वाले जीव जा सकते हैं तीसरे नरक तक, तो ये सामान्य कथन हुआ और फिर पीछे भी उसको विशेष रूप से समझा रहे, ऐसा समझे। हाँ, तीसरे नरक तक तो 6 सहनन वाले जा सकते हैं। हाँ। उसके बाद अब तीसरे वो तो 6 सहनन की बात अलग से हो गई। अब कोई श्रीपाटिका के बिना जो 5 सहनन वाले हैं वो कहाँ तक जाएंगे, तो बोला 5वीं पृथ्वी तक चले जाएंगे। और यानी श्रीपाटिका सहनन वाला जा सकता है तो तीसरे नरक तक ही जा सकता है, यहाँ ये निकला है ना। जो छठा सहनन है वो तीसरे नरक तक ही जाएगा, छठे नरक तक नहीं, छठे नरक तक वो नहीं जाएगा। उसको छोड़ करके 5 सहनन वाले छठे नरक तक जा सकते हैं, सॉरी 5वें नरक, सॉरी 5वें नरक तक जा सकते हैं। और फिर और उसको और एक हटा दीजिए, 4 सहनन वाले किलित सहनन को भी हटा दीजिए, तो अर्धनार सहनन वाले कहाँ तक जाएंगे, तो बोले 6ठी पृथ्वी तक जाएंगे। अब ब्रज वृषभ नाराज वाला तो 7 में जा सकता है, लेकिन 7वें में केवल ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला ही जाएगा। अंतिमतीय सहडन अंश उदवो सुदवो पुनकम भूमि महिलानम आदिमति सहडनम नत्थेति जिनेहिनी तीर्थम। अंतिमतीय सहडन सुदवो पुनकम भूमि महिलानाम आदिमति सहडनम नत्थेति जिनेहिनी तीर्थम। अंतिमतीय संवरण सुदवो पुनकम भूमि महिलानम आदिमतिग संवरणम नत्थितिजिनेहिम्नि दिठम। सादर प्रणाम दीदी। अंतिम 3 सहडनन उदवो, अंतिम 3 सहननों का उदय होता है किसके, कम भूमि महिलानम, कर्म भूमि की जो महिलाएं हैं उनके अंतिम 3 सहनन होते हैं। आदिम तिग सहडनन, आदि के जो शुरू के 3 सहनन जो शुरू सहनन कहलाते हैं वे मतलब नत्थिदी नहीं होते हैं, जिन्हें ही निदिठम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कर्म भूमि द्रव्य स्त्रियों के अर्धनाराज, किलित, श्रीपाटिका, इन 3 सहननों का ही उदय होता है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन के अभाव में द्रव्य स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता। ललिता भाभी एक चीज पूछना है, ये जो हाँ। द्रव्य का बंटवारा हुआ उसमें प्रत्यक्ष अनावरण को मतलब क्रोध नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, वो पूछना चाह रही थी मैं। क्या चीज नहीं लिया, क्रोध नहीं लिया
जैसे प्रत्यक्ष अनावरण लोभ, प्रत्यक्ष अनावरण माया और प्रत्यक्ष अनावरण मान लिया है, क्रोध नहीं लिया उसमें, लिया तो है नहीं तो लिया, प्रत्यक्ष अनावरण में नहीं लिया है, हाँ प्रत्यक्ष अनावरण में नहीं लिया, अप्रत्यक्ष अनावरण में लिया है। लिया है मेरी बहना, लिखा हुआ तो है। प्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, कहाँ? प्रत्याख्यानावरण मान। मेरा लिया में तो तो नहीं है, मेरा में नहीं है, मैं तो किताब से ही पढ़ रही हूँ, मान है पुस्तक मेरा से। में, तो मान है। देखिए मेरा में प्रत्यक्ष अनावरण लोभ, प्रत्यक्ष अनावरण माया और फिर प्रत्यक्ष अनावरण मान, बस 3 है, वो इसलिए मैंने तो पूछा। हाँ कोई बात नहीं, इसमें लिख लीजिए आप उसके बीच में, उस दोनों के बीच में लिख हाँ लीजिए। इसमें नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा। प्रिंटिंग होती है गलती भाई। आपकी में है क्या बुक में? हाँ मेरे में मन से थोड़ी बोल रहा है, पुस्तक हमारे से में ही भी बोल है, रही हूँ। हमारे में भी है। ठीक है, मेरी हमारे में में भी नहीं है, है। हमारे में भी है। हाँ, मेरी ताड़पत्री पुरानी है तो उसमें नहीं है। निबंध से उद्धृत सूत्र वर्णनाम पंचबिहम किरणशील रुहिर पीद सुकिल वर्ण नाम चेही गंध नामम दुबिया सुगंध दुगंध नामम चेदी रस नामम पंचबिहम तिठ कड़ु कसाय कषायम कसायम बिल महुर रस नामम चेही फास नानम अठबियम कक्कड़ कक्कड़ मऊग गुरु लहुग रुख सन्निध सिधु सुध सीधु सुन पास नामम चेदी आनुपुव्य नाम चौबिहम निरय तिरख गई पाउग्यानु पुवि नामम मानुष देव गई पाउग पुवि नामम अगुरु लघुग उगाद पदार्थ विश्वास आदव उज्जोद नामम चेदी बिहाय गदी 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 नाम गदी नाम कयम तुभ्यम पसत बिहाय गदी नामम अपसत बिहाय गदी नामम चेदी तस बादर पज्जत पदे शरीर शरीर थिर शुभ सुभग सुसर आदेज जस कीर्ति निमिन तिथियर नामम चेदी थावर सुमम पज्जत सहारण शरीर अथिर असुर दुभग सुसर अनादेज अजस कीर्ति नामम चेदी। वर्ण नाम के 5 भेद हैं, कृष्ण, नील, रुधिर, पीला और शुक्ल श्वेत। गंध नाम 2 प्रकार का है, सुगंध व दुर्गंध। रस नामकरण के 5 भेद हैं, तिक्त, कटुक, कषायला, आम्ल और मधुरस। स्पर्श नामकरण के 8 भेद हैं, कठोर, मृदु, गुरु, लघु, रुक्ष, स्निग्ध, शीत और उष्ण। अनुपूर्वी नाम के 4 प्रकार हैं, नामकरण के 4 प्रकार हैं, नरक गत्यानुपूर्वी, प्रियंज गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छवास, आतप और उद्योत। विहायुगति नामकरण 2 प्रकार का है, प्रशस्त विहायुगति व अप्रशस्त विहायुगति। त्रस्य बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर स्थिर, सुभग शुभ सुभग सुस्वर आदे यशस कीर्ति निर्माण और तीर्थंकर तथा स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण शरीर अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादे यशस कीर्ति। इस तरह से यहाँ पर ये नामकरण की प्रकृतियों का वर्णन किए हैं ताड़पत्री गाथा से। अब आतप व उद्योत प्रकृति का लक्षण कहते हैं। बोलो न पहागी आदाओदी उन्ह सही पहा आई चे तेरी छे उन्हून पहाहू जो मूलुन पहागी आदाओदी उन्ह सही पहा आई चे तेरी छे उन्हून मा पहाहू जो मूलोण आदावोदि उणहसैयपा आइच्छे तेरिच्छे उणहूण पाऊजो। मूल उण पहा, मूल माने मूल में, उण माने उष्ण, पहा माने प्रभा, अग्नि माने अग्नि, आदाव माने आतप, होदी माने होता है, उन माने उष्ण, सह्य माने सहित, पहा माने प्रभा। आइच्छे आइच्छे माने आदित्य, तेरिच्छे माने त्रियंच, ऊन हूण माने उष्ण, हूण माने रहित, पहा माने प्रभा, उज्जो माने उद्योत। क्या कहना चाह रहे हैं
कि जो अग्नि है, अग्नि, उसकी मूल और प्रभा, मूल उन्न पहा, उसका मूल भी उन्न माने उष्ण है, पहा माने प्रभा भी उष्ण है। अग्नि मूल में भी उष्ण है और उसकी प्रभा है, कांति है, वो भी उष्ण है। आदाओ बोधि उन सही ये पहा, और जो आतप है, बोधि माने होता है, उष्ण सहित होता है, और उष्ण उष्ण स्पर्श नामकरण का उदय होता है, उसमें सही पहा और प्रभा से सहित होता है। आइचे आदित्य माने सूर्य, तेरिचे माने त्रियंच, उन 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 पहा, उन माने उष्ण, प्रभा माने प्रभा, उन माने रहित, उज्जव माने उद्योत। उद्योत कैसा होता है तो कहते हैं उन से रहित होता है, उष्ण से रहित होता है, प्रभा से सहित होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अग्नि है, उसकी तो प्रभा भी उष्ण है, मूल भी उष्ण है, और जो आतप नामकरण है उसका कहते हैं कि मूल उष्ण है और प्रभा प्रभा उष्णता से रहित है, और जो उद्योत नामकरण है उसका वो उष्ण से रहित है, प्रभा से सहित है। दो चीज है, प्रभा और मूल में गर्म होना, उष्ण होना और प्रभा होना, दो चीज को यहाँ पर डिफाइन करके बता रहे हैं। तो आग में, आग का तो मूल जहाँ आग जल रही है वहां पर अगर नीचे हम हाथ रखें तो भी चलेगा, और अग्नि जहां तक ऊपर फैल रही है, अगर उसका प्रकाश उसमें हाथ डालेंगे, अथवा ऐसे भी जहां तक अग्नि का प्रकाश जाता है, धूप देखिए आती है, तो जहां तक धूप आती है वहां पर की दीवार गर्म रहती है। तो वो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आग का मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण रहते हैं, तथा उष्ण स्पर्श नामकरण का उदय, उसको उष्ण नामकरण का उदय, किसको, जो अग्नि है उसको। तीन तरह का नामकरण बताएंगे, उष्ण और क्या नाम, आतप और उद्योत, तीन तरह का नाम यहाँ बता रहे हैं। तो जो अग्नि है उसमें तो उष्ण नामकरण है, और जिसकी केवल प्रभा किरणों में उष्ण पना हो, सूर्य की किरण है, आदित्य, आदित्य है ना, आइचे, आदित्य में सूर्य की किरणों में केवल उष्ण पना रहता है, और जो विमान है वहां पर जो पृथ्वी का एक जीव है वे मूल में ठंडे होते हैं। तो जो आतप नामकरण है उसकी क्या होगा, उसकी प्रभा तो उष्ण होगी और मूल ठंडा होगा, ये आतप नामकरण का होगा। और जो उद्योत नामकरण होगा उसका मूल भी ठंडा होगा, जैसे चंद्रमा की किरण अथवा खद्योत आदि के लिए कहते, तो उसका उष्ण, उसका मूल भी ठंडा है और प्रभा भी ठंडी है। तो तीन तरह से यहाँ बताया गया कि आग का तो मूल और प्रभा दोनों उष्ण है। आतप नामकरण का उदय जो सूर्य के विमानों में है, उसकी प्रभा तो उष्ण है, मूल उसका ठंडा है। और चंद्रमा में जो कहा जाता है कि चंद्रमा के विमानों में जो उद्योत नामकरण का उदय है, अथवा जुगनू वगैरह में भी कहते हैं, तो उनका मूल और प्रभा दोनों ही ठंडी है। ऐसा यहाँ तीन तरह से बताए हैं। आग के मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण रहते हैं, अतः उसके उष्ण स्पर्श नामकरण का उदय है। जिसकी केवल प्रभा अर्थात किरणों में उष्णपना हो उसको आतप कहते हैं। आतप नामकरण का उदय सूर्य के बिंब में तथा सूर्यकांत मणि में उत्पन्न हुए बादल पर्याप्त पृथ्वी का एक त्रियंच जीवों में समझना चाहिए, तथा जिसकी प्रभा भी उष्ण रहित हो और उसके उष्ण रहित प्रभा भी उष्ण रहित हो, वो तो उष्ण रहित ही है, उसके उद्योत नामकरण का उदय रहता है। इस तरह से यहाँ पर उष्ण और प्रभा नाम से तीन तरह दीदी से उसमें चंद्र का नाम तो नहीं आया दीदी उसमें, है ना, नहीं, उद्योत में। हम बोल रहे हैं कि चंद्रमा की प्रभा ठंडी होती है और जी जो विमान है वो भी ठंडा होता है। ताड़पत्री मूल जितनी चीज बताते हैं उसमें से तो वह 100वां हिस्सा भी इसमें नहीं रहता है। कब रहता है, ग्रंथ में जितना बताया जाता है उसका 100वां हिस्सा भी नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। ग्रंथ में तो 2-2 लाइन में आचार्य हिंदी देके कर दिए हैं। ताड़पत्री मूल गोमट कर्म कांड से उद्धृत सूत्र, गोद कम्मम दुभियम उच्च नीच गोदम चेही, अंतरायम पंचभियम दान लाभ भोगो कुभो विविधीय अंतरायी चेही। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र। अंतराय के 5 भेद हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और विद्यांतराय।
आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्र अवगाह रूप से स्थित कर्म के योग्य कार्मन वर्गणाओं का दूध पानी के समान संश्लेष संबंध होने को बंध कहते हैं। परिभाषा याद है सबको? जैसे पात्र में रखा हुआ अनेक प्रकार का रस, बीज, पुष्प, फल आदि मदिरापने को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार कार्मन वर्गना भी योग आश्रव के निमित्त से कर्म भाव को प्राप्त होती है। जैसे कहते हैं ना कि तांबा के बर्तन में अगर दही रख दीजिए तो विष के समान हो जाता है, ऐसा मालोक के मुख से सुना हुआ है, तो विष के जैसे हो जाता है। उसी तरह किसी खास जूस वगैरह को चौके वगैरह में कहा जाता है कि भाई स्टील के बर्तन में नहीं रखिए, जूस खराब हो जाता है, शीशे के बर्तन में रखिए। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि पात्र विशेष में रखने से जैसे मदिरा को प्राप्त हो जाता है जूस वगैरह, उसी तरह कार्मन वर्गना भी योग और कषाय के निमित्त से कर्म रूप को प्राप्त हो जाती है। एक ही आत्मा के परिणाम से ग्रहण की हुई नाना पुद्गल कर्म वर्गनाएं ज्ञाना वर्णादि अनेक कर्म के भेद रूप से परिणत हो जाती है। जैसे एक बार में खाया हुआ अन्न, रस, रुधिरादि अनेक रूप में परिणत होता है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण और दीदी ये विशेषार्थ कौन से इसका है? तीनों ही हाँ, दीदी ये विशेषार्थ कौन से इसका बताया? ये एक क्षेत्र ग्रुप का, ये ऊपर का गोत्र कर्म अंतराय कर्म का तो आ गया सूत्रार्थ में, विशेषार्थ किस गाथा का है? विशेषार्थ नहीं समझ में आया, ये कह रहे हैं आप? नहीं, विशेषार्थ मतलब काय का विशेषार्थ है वो? कौन से? आवाज नहीं आ रही आपकी, आप देखिए अपना मोबाइल को देखिए, कुछ कारण है ये क्या? बोल रहे हैं कि यहाँ विशेषार्थ किसका दिया है? ये सूत्र के अर्थ में तो दिया है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, विशेषार्थ नहीं, वो तो जनरल विशेषार्थ, सूत्र का अर्थ तो ऊपर कर दिए, सूत्र का अर्थ तो ऊपर कर दिए। विशेषार्थ में ऐसे बता रहे कि कर्म बंद करके कैसे होता है, वो एक अलग से व्याख्यान दे रहे हैं। सूत्र से उसको कुछ नहीं लेना है, सूत्र में तो कुछ भी नहीं है, सूत्र में तो जो अर्थ था वो ऊपर बता ही दिए। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म और मोहनीय कर्म तीनों ही घातिया कर्म है, लेकिन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानावरण तो हमारे संपूर्ण ज्ञान को नाश नहीं करता है। पर्दे, क्या उसका दिया था उदाहरण कि पर्दे के पीछे प्रतिमा है, तो थोड़ा थोड़ा आभास हमको हो रहा है कि प्रतिमा है इसके पीछे, हम विशेष नहीं जान पा रहे हैं महावीर भगवान की है कि पार्श्वनाथ भगवान की है, अलग बात है, लेकिन हमको इतना ज्ञान हो रहा है कि पीछे प्रतिमा है। दर्शनावरण में चारों जो दर्शन है, अवधि दर्शन, केवल दर्शन तो पूरा ही होता है जब होता है जब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन भी जैसा अवधि दर्शन का उघाड़ होता है वैसा हो जाता है। चक्षु अचक्षु दर्शन भी अपनी अपनी क्षयोपशम के अनुसार हो जाते हैं। चार निद्रा है, चार निद्रा जरूर सर्वघाती है, जब उदय में आती है तो पूरा ही घात करती है, परंतु ये बहुत थोड़े समय के लिए घात करती है, अंतर मुँह से ज्यादा घात नहीं करती है। मोहनीय में क्या है? मोहनीय तो सामने अगर लाल है तो वो कहता है ये काला है। ज्ञानावरण क्या कहेगा? पर्दे के पीछे लाल रंग की कोई चीज रखी है, ये तो भाई थोड़ा सा लाइट कलर का लाल लगता है, पर्दा हटने से हो सकता है वो बहुत डार्क कलर हो। लेकिन मोहनीय क्या कहेगा? ये काला रंग, पीछे तो काला रंग है, उसकी मान्यता ही उल्टी होती है, उसका श्रद्धान ही उल्टा होता है ना। मोहनीय और ज्ञानावरण में ये बहुत बड़ा अंतर है। वो अलग बात है कि जब सम्यक्त होता है तो ज्ञान सम्यक्त हो जाता है, अन्यथा मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को भी मिथ्या तो कहते हैं, मिथ्या ज्ञान ही कहते हैं, वो एक अलग विवेचन है। पर ज्ञानावरण में हमको वस्तु का आभास हो रहा है, जैसी वस्तु है वैसा आभास हो रहा है। मोहनीय कर्म से क्या क्यों खतरनाक इतना हो जाता है कि तो मान्यता को ही उल्टा कर देता है, श्रद्धान को ही उल्टा कर देता है, तो इस कारण से मोहनीय कर्म ज्यादा घातक। इसलिए मोहनीय सब कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है। और सबसे पहले कर्म का जब क्षय होता है तो सबसे पहले यही कारण है कि जब तक मोहनीय का क्षय नहीं होगा तब तक और किसी प्रकृति कितनी भी बढ़िया से ज्ञान हो जाए लेकिन वो पूरा ज्ञान हो ही नहीं पाएगा अगर मोहनीय का रहेगा, थोड़ा सा भी मोहनीय कर्म रहेगा तो। यही कारण है कि सबसे पहले मोहनीय कर्म का ही नाश किया जाता है। यद्यपि घातिया कर्म होने के बाद भी मोहनीय का घातकपना बहुत ही खतरनाक है।
अब उत्तर प्रकृतियों की निरुक्ति कहते हैं। जो मति ज्ञान पर आवरण करे वह मति ज्ञानावरण है, जो श्रुत ज्ञान को आवृत करे वह श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञान को जो ढके उसे अवधि ज्ञानावरण कहते हैं, जिसके द्वारा मन पर्यय ज्ञान का आवरण किया जाए उसे मन पर्यय ज्ञानावरण कहते हैं, तथा केवल ज्ञान को जो आवरणित नहीं करे वह केवल ज्ञानावरण है। चार के लिए तो क्या कहा गया कि आवरण करे, क्यों कहा गया? क्योंकि छायोपसमिक है, थोड़ा होता है थोड़ा नहीं होता, इस तरह का है। परंतु ये क्या करे? केवल ज्ञान को आवरित करे, ये केवल ज्ञान को पूरा ही जो ढके वह केवल ज्ञानावरण है। वहां पर तो छायोपसम की बात थी तो थोड़ा थोड़ा आवरण था, ये पूरा ही आवरित कर रहा, मतलब पूरा ही ढक रहा है। शंका, अभव्य के मन पर ये ज्ञान और केवल ज्ञान की शक्ति है या नहीं? यदि है तो अभव्य नहीं रहा, यदि शक्ति नहीं है तो दोनों ज्ञानों का आवरण करना निरर्थक है। जैसे कि कल हम लोगों ने समझा था कि नैयायिक क्या कहते हैं कि आप लोग कहते हो कि सभी जीव में केवल ज्ञानावरण है, तो है तो प्रकट कैसा? जो चीज मेरे पास ऑलरेडी है उसको कैसा प्रकट करना? और प्रकट है तो फिर ये क्या कहना कि उसके ऊपर आवरण है? तो उसके काट में क्या वहां पर न्याय दिया गया कि भाई वो है परंतु अभी व्यक्त रूप से नहीं है, अभी वो शक्ति तो उसके अंदर निहित है, बाहर से नहीं आएगी। वो बार बार क्या कहना चाह रहे कि भाई आज बाद में प्रकट हो गया, तो इसका मतलब आप ये कहो ना बाहर कोई चीज थी अब आ गई, आप ऐसे कहो, आप ऐसे मत कहो कि है पहले से। जो पहले से चीज है उसको क्या प्रकट करना, वो तो है ही है, उसको क्या कहना पहले से जब है तो वहां पर आचार्य समझाए, कल अपने लोग ने चर्चा की थी इस बात की, वही चीज यहाँ पर आ रही है कि भाई है तो फिर बोला है लेकिन व्यक्ति रूप से नहीं है, शक्ति रूप से है उसके पास, इसलिए व्यक्ति रूप से आने को हम लोग क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया। समाधान, दर्दार्थिकने से उसके दोनों ज्ञान की शक्ति पाई जाती है, किंतु पर्यार्थिकने से शक्ति की व्यक्ति नहीं होती, इसलिए आपके द्वारा दिए दोष संभव नहीं। इसलिए आपने जो दोष दिया कि भाई जो है उसको व्यक्ति जब शक्ति ही नहीं है तो फिर अभव्य को ये नहीं कहना चाहिए, तो बोले इस तरह से जो आप शंका उठाए हैं आपकी शंका कोई काम की नहीं है, क्योंकि वहां पर पर्यार्थिक के हिसाब से अभी नहीं है, द्रव्य के हिसाब से तो उनमें दोनों ज्ञान है। जैसे अंधपाषाण में स्वर्ण शक्ति रूप से है परंतु उसकी व्यक्ति नहीं होती, उदाहरण में दिया अंधपाषाण जो होती है उसमें कितना भी केमिकल रिएक्शन करते रहिए, कितना भी तोड़फोड़ करते रहिए, पर वो उसमें से सोना नहीं निकल पाता है। बोलो उसी तरह से जो भव्य जीव होता है वो कितना भी कुछ करे उसका केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंधपाषाण में सोना नहीं है, अंधपाषाण में भी सोना है। उसी तरह से अभव्य जीव के भी केवल ज्ञान शक्ति रूप से है। जो आवरण करे अथवा जिसके द्वारा आवरण किया जाए वह आवरण कर्म है। सो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, इन चार प्रकार के दर्शनों को आवरण करने वाले चार दर्शनावरण कर्म हैं। पांच निद्रा का लक्षण पहले स्वयं नेमी चंद्राचार्य कह आए हैं, पहले गाथा आ चुकी है वही कह रहे हैं। वेदनीय के साता साता रूप दो भेद हैं, इसका लक्षण भी पूर्व में कह चुके हैं। मोहनीय के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। बंध की अपेक्षा मिथ्यात्व रूप एक ही भेद है तथा वह उदय व सत्व की अपेक्षा तीन भेद है। जिसके उदय से जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांगमुख तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्सुक आत्मिक हिताहित के विचार से रहित मिथ्या दृष्टि होता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। कोदो धान्य को प्रक्षालन करने से जिस प्रकार उसकी तीव्र मादक शक्ति कुछ कम होकर मंद रह जाती है, उसी प्रकार जिस द्रव्य में मिथ्यात्व के तीव्र अनुभाग शक्ति कुछ छीन हो जाए, कुछ मंद रह जाए, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व का एक ही बस उदाहरण आता है शास्त्र में, गुड़ मिला हुआ दही के समान।
इसमें इसको हम ऐसे नहीं समझे कि एक बार में तो एक क्षण के लिए तो हमको बिल्कुल सम्यक रूप परिणाम हो जाते हैं, अगले क्षण मिथ्यात्व रूप परिणाम हो जाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है, मिले जुले परिणाम हमेशा रहते हैं, इसका ये मतलब है। कुछ सरधान कुछ असरधान दोनों मिला रहता है। प्रक्षालित मादक पौधों के खाने से जिस प्रकार कुछ मद, अब मादक चावल खाया है लेकिन पूरी तरह से उसमें मादक पना नहीं था, कुछ कम हो गया था धोने से, तो उसको नशा तो हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नशा नहीं हो रहा कि वो बिल्कुल सामने की वस्तु को न पहचाने, कुछ पहचान भी रहा कुछ नहीं भी पहचान रहा है। तो यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व के लिए उदाहरण देके बता रहे हैं। और जो कुछ चतुर भी रहता है उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से आत्मा के सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र परिणाम होते हैं। अर्थात सर्वज्ञ कथित तत्वों असर्वज्ञ कथित अतत्वों का युगपद सरधान होता है, जो आत्मा के सरधान को नहीं रोकती किंतु सम्यक की निर्मलता व स्थिरता का घात करती है, वह सम्यक प्रकृति है। सम्यक प्रकृति का होने का मतलब सम्यक दर्शन होना है क्या? नहीं, सम्यक प्रकृति के उदय में आने का मतलब सम्यक दर्शन पना होना है क्या? हाँ जी, सम्यक दर्शन पना है। ठीक है, सुन लिए हैं। शुरुआत हो गई सम्यक दर्शन। दीदी मैं बोलूं? हाँ, सम्यक प्रकृति का होना यानी सम्यक्त्व होना नहीं है, पर जो सम्यक्त्व हो उसमें दोष लगाना है। सम्यक दर्शन गुण है, भाव है, और यह प्रकृति है ना? ये क्या है? ये निषेधों की प्रकृति है, ये द्रव्य वाली प्रकृति है। और सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का गुण है, भाव रूप है, उसमें कोई प्रदेश निषेक नहीं होते। सबसे पहला अंतर कि इसमें प्रदेश निषेक आदि होते हैं, जबकि सम्यक दर्शन में कोई प्रदेश निषेक ऐसे नहीं होता, वो भाव रूप चीज है, गुण रूप चीज है, पहली बात। और सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन में दोषों को उत्पन्न करने वाली है ना? ये दो चीज इसमें घटेगी एकदम, जिसको कहते हैं 100% गाढ़ दोष इसी में लगता है ना, छलमला गाढ़ दोष। हाँ, तो अगर हमको इसको एकदम 16 आना करना है तो ये प्रकृति है, ये मिथ्यात्व की एक प्रकृति है, लेकिन सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, और गुण हमेशा भाव रूप होता है, उसमें निषेक ये नहीं होते, द्रव्य नहीं, वो द्रव्य रूप से नहीं होती। सम्यक दर्शन भाव रूप से होता है और सम्यक प्रकृति द्रव्य रूप से होती है, इसके निषेक होते हैं। तो सम्यक प्रकृति सम्यक का उदय आने का मतलब सम्यक दर्शन होना नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन में दोष लगाना है। हमारा जो गुण प्रकट हुआ सम्यक दर्शन का, सम्यक रूपी परिणाम जो हमारा हुआ है, उसमें ये प्रकृति क्या करती है? दोष लगाती रहती है। तो इसलिए सम्यक प्रकृति का होने का मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे आजकल मतलब सम्यक प्रकट 6 उपसम ही है, सम्यक दर्शन है, तो क्या सम्यक दर्शन नहीं है? मतलब सम्यक दर्शन तो सम्यक है ना। प्रकृति का 6 उपसम सम्यक दर्शन कहीं नहीं मिलेगा, अगर कहीं भी मिल जाए तो दिखाइएगा। नहीं, मुझे मिलने से मतलब नहीं, ये मैं समझना है। तो हम एक मिनट त्रिशला जी, हम क्या समझते हैं? प्रवचन में क्या बोला जाता है? उससे शास्त्र घटित नहीं होते, उससे सिद्धांत घटित नहीं होते, सिद्धांत अपनी जगह सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपनी हमको ना किसी सिद्धांत को, कोई हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सिद्धांत लगा, आप भी लगा रहे हैं, उस सिद्धांत को मैं सिद्धांत से काटूं तो वहां तक तो ठीक है, उस सिद्धांत को मैं ये कह के काटूं आप तो त्रिशला जी ऐसे बोल रहे हो, मंजू जी तो कल ऐसे बोल रही थी, ऐसा नहीं चलता। हाँ, सिद्धांत से आपकी बात को मैं काटूं कि भाई नहीं देखिए उस ग्रंथ में तो सिद्धांत रूप से ऐसे लिखा था, वो चलेगी। अब कहाँ सुने क्या पढ़े वो नहीं चलेगा। हाँ, इसमें आप तर्कना के द्वारा इसको काटिए तो फिर उसका कोई उत्तर बनेगा। ठीक है ना? फिर से एक बार, सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, भाव रूप है, इसमें कोई निषेक द्रव्य नहीं होता, इसमें कहीं कोई काट नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि सिद्धांत ऐसा नहीं है। सम्यक प्रकृति एक मिथ्यात्व की ही प्रकृति है,
इसका ये द्रव्य रूप से होती है, और इसके होने का मतलब सम्यक दर्शन होना नहीं है, ये तो सम्यक्त्व में दोष लगाती है। उपशम सम्यक्त हुआ, उपशम सम्यक्त होने के बाद में दोष लगाने के लिए आ गई ये सम्यक प्रकृति। उपशम सम्यक्त कैसा था? बिल्कुल निर्दोष था। प्रथम उपशम जब सम्यक्त हुआ तो बिल्कुल निर्दोष सम्यक्त हुआ था, उसमें ये दोष लगाने के लिए आ गई। दीदी ये दोष लगाने वाली बात तो समझ में आई थी, पर आपने जो बात बताई सम्यक दर्शन या गुण है, ये बहुत अच्छी समझ में आ गया दीदी। आवरण करना अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाए अथवा आचरण मात्र को चारित्र कहते हैं। इस चारित्र को जो मोहे या जिसके द्वारा यह चारित्र मोहा जाए वह चारित्र मोहनीय कर्म है। चारित्र्य मोहनीय कर्म कसाय वेदनीय, नो कसाय वेदनीय के भेद से दो प्रकार का है। जो आत्मा की चारित्र गुण का घात करे उसे कसाय कहते हैं। ईसद किंचित कषाय को नो कसाय कहते हैं। हम लोग इसको पीछे बहुत अच्छी तरह से समझ के आ गए हैं, उदाहरण के साथ, राजवार्ती का उदाहरण के साथ समझ के आ गए हैं। कसाय वेदनीय के 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व अनंत है। उस मिथ्यात्व की जो चीर संगनी अनुबंधनी है वह अनंतानुबंधी है। जो ईसत प्रत्याख्यान संयम अर्थात देश संयम या वीरता वृत्ति को अल्प मात्र भी न होने दे उसे अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में कैसे आता है आदमी, कैसे कैसे उसमें आ जाता है? दीदी वो अनंतानुबंधी प्रथमोपम जिससे सम्यक एक करता है। कषाय का उदय। एक मिनट, हाँ मंजू जी बोलिए, फिर चक्रेश जी बोलिए। अनंतानुबंधी चारों कषायों में से किसी एक कषाय का उसके उदय आ जाते हैं। वो कोई साधन गुण स्थान है क्या? हाँ हम बताएं दीदी, वीरता को सभी ये मिथ्यात्व प्रथमोपम प्रकृति का गुण संक्रमण करता मैं- है, मिथ्यात्व का गुण संक्रमण करता है, प्रथमोपम करता है जब वो चौथे गुण स्थान में आता है। नहीं भाभी, मैं बताती मिथ्यात्व का मैं बताती हूँ। मिथ्यात्व का संक्रमण करता है, उसके 3 टुकड़े होते हैं जब आता है चौथे। नहीं, मिथ्यात्व का उदय होने पर चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में जीव आता है। और मैं कितनी बार बताई हूँ, किसी का भी उत्तर नहीं आया। अनंतानुबंधी प्रश्न फिर से पूछिए दीदी प्लीज, प्रश्न स्थान फिर से पूछेंगे दीदी, प्रश्न फिर से पूछेंगे दीदी। हमने कहा चौथे से पहले में आता है दीव, तो क्या कैसे आता है? अनंतानुबंधी के उदय से आएगा। अनंतानुबंधी क्या उदय से आ सकता है? कैसे पटकता है जीव को चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में? कौन पटकता है? मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में कौन पटकता है? पहले गुण स्थान में तो फिर से सुने, अपने को सब म्यूट करें पहले, क्योंकि लोगों को सुनता नहीं है प्रश्न, उल्टा पुल्टा उत्तर फिर निकलता है। मेरा यह प्रश्न है, चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में कौन पटकता है? चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय होके वो दूसरे में आता है, फिर उससे पहले में जाता है मिथ्यात्व का उदय। ऐसा असंभव है। ऐसा सब कोई बताइए, चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय होगा क्या? होता है, नहीं, चौथे में तो नहीं। अनंतानुबंधी होती है। प्रथमोपशम करने से जो मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा हो जाएगा। सरिता दीदी, प्रथमोपम वगैरह नहीं बोलना है। चौथे गुण स्थान में है कोई भी जीव, वो पहले में कौन उसको पहले में लाके पटक देता है? बहुत बढ़िया से बताए हुए हैं पहले हम। मिथ्यात्व लेके आएगा। दर्शन होने की मिथ्यात्व प्रकृति का द्वितीय पसम से गिरेगा, द्वितीय पसम से गिरेगा तो उसमें साधन आएगा, और फिर तुरंत एक आवली के बाद में उसमें आ जाएगा। सोती भाभी, कहाँ से आप लोग साधन ले आते हैं, द्वितीयोपशम ले आते हैं, ये सब कहाँ से? अदरवाइज
इतनी चीज कहाँ घुसा दिए देखिए हम लोग अनंत चौथे अनुबंधी दिन के हम लोग सम्यक प्रबल दशा प्रकृति के चल मल अगाध अनंत दोष के कारण अनुबंधी आ के जाता प्रबल है। दशा आएगा। अनंत मैं सम्यक अनुबंधी प्रकृति के चल अगाध दोष के कारण आ जाता है। दर्शन दर्शन मोहिनी के उदय के कारण, अनंत अनुबंधी के उदय के कारण आता है। प्रकृति के उदय के कारण आ जाता है। कहाँ पर आई अनंतानुबंधी का उदय, कहाँ पर आया दर्शन मोहिनी का उदय? चौथे गुण स्थान में। तो इसका मतलब चौथे गुण स्थान में आ गया। तो चौथा गुण स्थान कैसा? नहीं, थोड़े चौथे अपने गुण स्थान एक मिनट मीना जी, एक मिनट बहस करने की जरूरत नहीं है सिद्धांत में। खुद अपने दिमाग में लगाएं कि अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो चौथा गुण स्थान कहाँ रहा? अगर दर्शन मोहिनी का उदय आ गया तो चौथा गुण स्थान कहाँ रहा? सम्यक यही चीज प्रकृति के चल मल अगाध दोष के कारण। करके बोल जाते हैं। आप लोग को कितनी बारीक चीज परोसी जा रही है और आप कितने मोटे चीज में उत्तर दे रहे हो। मतलब दोनों का तालमेल ही नहीं बैठा सकती, मैं बैठा ही नहीं सकती। आप एकदम से पहाड़ वाला उत्तर दे रहे हो, मैं आपको राई से भी छोटे में ले जा रही हूँ। चौथे से पहले में किस कारण से आएगा जी? कौन सम्यक पटकेगा प्रकृति उसके के पहले में? दीदी सम्यक प्रकृति के चल मल अगाध दोष के कारण ये होगा। मिथ्यात्व की वजह से उसको है, चौथा गुण स्थान मिथ्यात्व। है। सम्मत प्रकृति में चलम लगाड़ दोष हम लोग चौथे गुण स्थान वर्ती अभिधाय मान लीजिए। चलम लगाड़ दोष के बिना तो प्रकृति होती नहीं ना। वो सम्मत प्रकृति तो उसके सहित ही होती, इसलिए उस दोष से तो कोई लेना ही देना नहीं है। अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्र उदय आता है, वो पहले गुण स्थान में पटकता है। और पहले बहुत बार बताई हुई ये चीज मैं। अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्र उदय, मोटी 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 चीज सुनते सुनते आप लोग मेरी बारीक चीज को, वो तो पहले ही बारीक रहती है और उसको उड़ा देते हैं, हवा से उड़ा देते हैं। इतना मोटा मोटा कथन सुने रहते हैं कि मेरी चीजों को तो आप हवा में उड़ा देते हैं आप लोग। बिल्कुल याद आया दीदी, आपने बताया तो बिल्कुल याद आया, ऐसा ही बताया था। जी जी, सादर प्रणाम दीदी। वर्ण का तीव्र उदय मिथ्यात्व में पटकता है। अब उसको अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, दर्शन मोहिनी का भी आ जाएगा, आ गया मिथ्यात्व में। पर चौथे गुण स्थान में हम दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का उदय थोड़ी करा देंगे। लेकिन वो आ तो रहा पहले में, तो भाई कैसे आ रहा है? कुछ तो कहना पड़ेगा ना किस कारण से आ रहा। तो अप्रत्याख्यान आवरण का तीव्र उदय पहले में पटक देता है, उसी तरह से प्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय चौथे में पटक देता है। अगर हम उस गुण स्थान में जिस थोड़ा सा तर्क ना लगाया करिए ना, आपको आप लोग मेरी क्लास में हो, केवल तर्कना चलती है हमारे मेरे क्लास में। हम आप लोगों को बहुत बड़े बड़े नारियल जितने बड़े बड़े सिद्धांत नहीं दे पाते हैं, वो सिद्धांत देने के लिए बहुत प्रवचन है। तो जब हम अगर उसी गुण स्थान में जहाँ प्रत्याख्यान का ही उदय है, वहां पर अप्रत्याख्यान कैसे बता सकते हैं कि अप्रत्याख्यान के उदय आने से क्या अनुदय आपने कहाँ लाया? पहुंचे पांचवें में ले आया उदय। क्या कह रहे हो आप कि अप्रत्याख्यानावरण के उदय आने से नहीं, पांचवें से चौथे की बात में है, चौथे से पहले की बात होगा। अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय आया, उदय आने से परिणाम क्या कहते हैं परिणाम बिगड़े, तो पहले में आ गया। पहले में आना, अनंतानुबंधी का उदय होना, दर्शन मोहिनी का उदय होना एक समय बढ़ती है, लेकिन आने के लिए उसको अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय चाहिए। चौथे गुण स्थान में हम कोई चीज उदय नहीं कर सकते, चौथा गुण स्थान है वो। समझ में आई कि नहीं बात? अच्छे से दीदी, में आई, लेकिन दिमाग में बिल्कुल नहीं दीदी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी दीदी यार। हमें कम समझ में आया। हाँ दीदी कम समझ में आया। ऐसा बताया था कि पहले गुण स्थान से चौथे में आते हैं जब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करके मिथ्यात्व। अरे वो मिथ्यात्व का आते 3 हैं। टुकड़ा मेरी बहना भूल जाओ ना। हम कह रहे जो सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान में, आप लोग दूसरी चीज नहीं घुसाइए। अगर बारीक, या तो फिर हम जैसा शास्त्र में लिखा है हम वही परोसते चलते, जैसा सब क्लास में होता है। और बारीक से समझोगे तो जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आप प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, एक कसाय का उदय आना, सासाधन गुण स्थान, ये क्यों घटा रहे हैं? मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोग अभी चौथे गुण स्थान वर्ती और मिथ्यात्व में आए, हम कैसे आगे आएंगे मिथ्यात्व में? अगर हमारे चौथे गुण स्थान में हम यह कहते हैं कि अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो वो तो 7 काल में नहीं घटेगा।
किसी हालत ही नहीं घटेगा तो फिर वो चौथा गुण स्थान कहाँ रहा। अगर हम कह दे दर्शन मोहिनी का उदय आ गया तो चौथा गुण स्थान नहीं रहा, तो फिर कौन उसको पटक रहा पहले गुण स्थान में? कोई तो पटक रहा ना उसको, चौथे से पहले में हम आ रहे हैं, कोई तो कारण है ना। तो अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय आने से पहले में आ जाता है, पहले में आते ही मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय आ गया अथवा दर्शन मोहिनी का उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया और तब उसका पहला बना, ऐसा नहीं होता। पहले में आता है, ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, एक पहले में आना, इन सब का उदय होना एक ही साथ बनता है, एक ही समय में। ऐसा नहीं कि 8:01 पर तो मिथ्यात्व आया, मिथ्यात्व गुण स्थान में आया, उसके बाद ये दोनों उदय में आना चालू हुआ, ऐसा नहीं, तीनों एक साथ उदय में आ जाएगी। लेकिन पहले गुण स्थान में पटकेगा कौन? अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय। हम ये नहीं घटाएंगे तो हमको चौथे गुण स्थान में, फिर जैसा कि आप लोग अभी सब बोले हैं, अनंतानुबंधी का उदय आने से कहाँ कराए उदय? बताओ तो सही, आप उदय कराए कहाँ? उदय आने से हो तो जाएगा, पर कराए कहाँ उदय? चौथे में कराए, और चौथे में उदय हो नहीं सकता है, तो फिर कैसे घटाए भाई? तो अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय होना वो पहले में पटकता है, अथवा प्रत्याख्यान का तीव्र उदय होना चौथे में पटक देता है। इस तरह से ये चीज घटती है। अब रह गई त्रिशला जी, शायद कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे थे त्रिशला जी? अभी मैं ये कह रही थी कि आपने बताया था लेकिन बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था, अब दोबारा बताया तो मुझे दिमाग में याद आया। मेरे तो बिल्कुल भी बुद्धि में नहीं था ये बात, बिल्कुल। ये तो पता था कि आपने बताया है पहले, लेकिन कोई बात बिल्कुल नहीं, निकल गया। ऐसा है ना, दो एकदम हमेशा ये दो सिद्धांत याद रखिए। अगर आपको हटके चीज मिल रही है, आपको एकदम बहुत खरी खरी बात है, अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर लगाव है आपको तो एक बार के बोलने से याद हो जाएगा, और लगता बस ऐसे ही परोस रहे हैं। क्योंकि अलग से मेरी 20 साल की पहले की पढ़ी हुई जो अलग हटके चीज हमको मिली थी, जैसे 10 जीवों की 2 मोड़े वाली गति होती, इतनी सी पंक्ति जनरल सिद्धांत कोश में मेरी नजर सी पड़ गई थी, वो उसी समय दिमाग में फीड हो गई। तो दो चीज है, या तो फिर आप लोग ऐसे ही बस ठीक है, हो रहा, वरना अलग हट के सिद्धांत जब भी मिलेंगे वो दिमाग से नहीं निकलेंगे। मेरा अपना तो यही मानना है, चलते फिरते सिद्धांत निकल जाएंगे, पर कुछ अलग से जब उनको कोई चीज मिलेगा तो वो नहीं निकलता है दिमाग से, बिल्कुल। अगर हमको लगन है तो, और बिना लगन के तो सारी चीजें निकल जाती, कोई बात ही नहीं। क्योंकि हमको जब सहजता से जो चीज मिलती है उसकी कदर हम नहीं करते हैं। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व अनंत है। उस मिथ्यात्व की जो चीज संगनी अनुबंधनी है वह अनंतानुबंधी है। ईसत प्रत्याख्यान संयम तथा देश संयम या वीरता वृत्ति को अल्प मात्र भी न होने दे, उसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान कषाय सकल संयम को नहीं होने देती, जो संयम के साथ सम एकीभूत होकर ज्वलती तथा प्रकाशमान उसे संजलन कहते हैं। यह कषाय यथाख्यात संयम का घात करती है। इस प्रकार से यह 16 प्रकार की कषाय वेदनीय के हैं। जब कषाय दीदी एक मिनट दीदी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो संयम के साथ एकीभूत होकर ज्वलती अर्थात प्रकाशमान हो उसे संज्वलन कहते, इस वाक्य को समझा दीजिए ना दीदी। जो वहां पर क्या कर रही, किसका प्रकाश कर रही? कसाय का प्रकाश करती है। कैसे कर रही है? यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं हो रहा यथाख्यात चारित्र? तो चूंकि संजलन कसाय है, वो प्रकाश कर रही है, उसके जो कसाय है उसको वो प्रकाशित कर रही है, इसलिए यथाख्यात संयम नहीं हो रहा है। यानी कषाय को प्रकाशित करती है ना? हाँ, कसाय को प्रकाशित कर रही है। जी, मुझे ये नहीं समझा था दीदी। हाँ, बहुत अच्छा दीदी। अभी जो द्रव्य का बंटवारा आया था तो कसाय में सबसे ज्यादा किसको मिला था? 16 कसाय में, मतलब एक एक का नहीं नाम याद हो तो प्रत्याख्यान मैं बताऊं, हाँ, सबसे ज्यादा अनंतानुबंधी फिर संज्वलन, लोभ, संज्वलन को, संज्वलन लोभ। एक मिनट, हम फिर से मेरी बात को समझिए। क्रोध मान माया लोग न भी बोल पाए तो न बोलिए, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान अनंतानुबंधी संजलन के रूप में बोलिए। जब कसाय की क्या नाम है, जो सत्ता नष्ट हो रही थी, क्षय हो रहा था, वो तो हम जैसे जानते हैं वैसे ही हो रहा था, उसमें कोई नई बात नहीं थी।
लेकिन जब उसका द्रव्य का बंटवारा मिल रहा था तो सबसे पहले किसको मिला था? सबसे पहले अनंतानुबंधी को, उसके बाद संज्वलन। अनंतानुबंधी लोग को। तब भी तो मैंने कहा कि क्रोध मान दीदी माया बोलूं? लोग नहीं बोलना है। दीदी बोलूं क्या? आप लोग प्लीज एक बार सुनिए, सब कोई सुनिए। मैं आप लोगों को एक बात एकदम सही सही बता देती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पढ़ाने में, ऐसे नहीं, मेरे गले उले के कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आप लोग प्रश्न को ढंग से, मैंने अभी क्या क्या कि क्रोध मान माया लोग नहीं बोलना है, एकदम सबसे पहले ये बात मैंने कही है। और तो चारों का सबसे पहले ललिता दी, पालन करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अनुशासन का पालन करें। जो पूछा जाए वही बोलिए। संज्वलन को। मैं बोलूं ललिता जी? हाँ बोलिए। सबसे अधिक द्रव्य अनंतानुबंधी को, फिर संज्वलन को, फिर अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। हाँ बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा क्योंकि जो अनंतानुबंधी को इसलिए मिला कि मिथ्यात्व को तोड़ना है, तो उसको बहुत सारा, बहुत मोटा वृक्ष था तो उसको बहुत सारा द्रव्य मिला। और संजलन को क्यों ज्यादा मिला? क्योंकि ये यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रही है ना। इस कारण से बाकी देश संयम, सकल संयम तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, पर यथाख्यात संयम सबको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए उसको, उसका कसाई को ये करने के लिए, उसे संयम को पाने के लिए। तो इसीलिए यथाख्यात संयम को ये रोके रखती है। तो इसके पास बहुत सारी ताकत होती तभी तो ये रोके रखेगी ना। इसलिए उसके बाद संजलन कसाय को मिला। चलिए, नो अर्थात ईसद किंचित कषाय का वेदन करावे उसे नो कषाय कहते हैं। इसके 9 भेद हैं। जिसके उदय से हंसी आवे वह हास्य है। जिसके उदय से क्षेत्र आदि में प्रीति हो उसे रति कहते हैं। जिसके उदय होने पर देश आदि में अप्रीति हो वह अरति कहलाती है। जिसका उदय इष्ट वियोग क्लेश उत्पन्न करे वह शोक है। जिसके उदय से शोक भय उत्पन्न हो उसे भय कहते हैं। जिसके उदय से अपने दोषों को तो ढके तथा अन्य के दोष को प्रकट करे उसे जुगुप्सा कहते हैं, अथवा ग्लानि करना जुगुप्सा है। जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त हो उसे स्त्री वेद कहते हैं। जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त हो वह पुरुष वेद है। जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त हो वह नपुंसक वेद है। नर नरकादि भाव को जो प्राप्त करावे उसमें रोके रखे वह आयु कर्म है। इसके 4 भेद हैं। जो नरक को प्राप्त करावे उसे उसमें रोके रखे वह नरक आयु है। जो त्रियंच योनि को प्राप्त करावे तथा उसमें रोके रखे उसे त्रियंच आयु कहते हैं। जो मनुष्य योनि को प्राप्त करावे अथवा उसमें रोके रखे उसे मनुष्य आयु कहते हैं। जो देव योनि को प्राप्त करावे उसमें रोके रखे वह देव आयु है। नामकरण की जो 9 कषाय की 9 प्रकृतियां हैं उसमें एक बार में कितनी प्रकृति का बंध हो सकता है? कितनी प्रकृति में से एक का होगा। द्रव्य का, एक मिनट, एक वेद का होगा। द्रव्य का बंटवारा हम पढ़ चुके हैं। तो कितनी जगह 9 कषाय को जो द्रव्य मिलेगा, आधा द्रव्य पूरा लेके बैठ जाती है ये, है ना। आधा द्रव्य तो मिलता है उसको और आधा इसको पूरा मिल जाता है। तो ये आधे अपने द्रव्य को कितने में बांटती है, कितनी जगह बांटती है? हम पढ़ चुके हैं द्रव्य का बंटवारा 4 जगह बांटती है। चलिए बस आगे नहीं बोलिएगा, जो बोलते बोल के अपने को म्यूट कर लीजिए। कितनी जगह बटेगा? पहले 16 कसाई में बांटेगी, उसके बाद फिर 9 कसाई। फिर चक्रेश जी आप क्या बोले? हमने तो उसका साई बोला ही नहीं ना। हमने क्या कहा कि 9 कसाई को जो द्रव्य मिल रहा है वो कितनों में बांटेगा, अन्यथा उत्तर कोई मत दीजिए। 9 कषाय में से 9 कषाय मतलब 9 कषाय, 9 मतलब किंचित तो है यह, 9 माने 9 कषाय। तो उसको जो कषाय 9 कषाय में आधा आधा मिल गया द्रव्य, प्रति समय मिल रहा है। तो 9 कषाय को जो द्रव्य मिल रहा है कितनी 9 कषाय में जाएगा, कितनी प्रकृति में जाएगा? ये होगा क्या? हाथ से रति में जाएगा तो अरति शोक में नहीं जाएगा। तो 2 भय जुगुप्सा को मिलेगा ही मिलेगा और 1 वेद।
कितना हुआ? पांच 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 चार होगा, पांच चार होगा। एक वेद। पांच में बंटवारा होता है। भय जुगुप्सा निरंतर बंधी है। 3 वेद में से एक वेद बंधेगा, तो एक ये हो गया, 2 1 3। अरति और और शोक, एक ही ऊपर। या रति और हास्य बंधेगा, या अरति और शोक बंधेगा, तो 2 ये, तो एक वेद, 2 अरति शोक या हास्य रति और भय जुगुप्सा। इस भय तरह जुगुप्सा। 5 में बढ़ता है। ये जिस समय जिसका बंद होता है वैसे बंटवारा हो जाता है। अभी हम लोग पिछले पेज में पढ़ के आ चुके हैं। दीदी थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए इस बात को, 1 मिनट में दीदी। नो कषाय का जो द्रव्य है प्रति समय समय पर बंध मिल रहा है उसको, तो किसको दे रहा है नो कषाय? तो नो कषाय का 5 नो कषाय का प्रति समय बंद होता है, जिससे जैसे हम लोगों को भी सभी को बंद का मतलब नाना जीवों की अपेक्षा से यह कि सबको हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक खास जीव को लेकर हम कहें कि इस गुण स्थान में हो रहा है, वैसा गुण स्थान नहीं घटाना है। सभी के भय जुगुप्सा निरंतर बंधी प्रकृति है, आप लोग को याद होगा क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। और 3 वेद में से हमेशा एक ही वेद को मिलेगा। वो अलग बात है कि कभी कोई वेद बंधेगा, कभी कोई वेद बंधेगा, कभी कोई वेद बंधेगा। कहाँ बंधेगा ये तीनों वेद? कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। कहाँ बंधेगा? किस गुण स्थान में बंधेगा? कहाँ तक? 9वें गुण स्थान तक। वेद तक 9वें गुण स्थान तक बंधेगा। नहीं, फिर से हम 9वें प्रश्न नहीं, फिर से हम प्रश्न करते हैं, सुनिए सबको म्यूट करके। तीनों वेद का, जैसे हम अभी क्या कहे कि कभी स्त्री वेद बंधेगा, कभी पुरुष वेद बंधेगा, कभी नपुंसक वेद बंधेगा, तो किस गुण स्थान तक ऐसे बंध की व्यवस्था चलेगी? पहले गुण स्थान तक। मिथ्यात्व में तो तीनों बंधेंगे। 90 गुण स्थान के सभी भाग तक। नहीं, वो तो उदय में है। ये जो है ना, अच्छा, पहले गुण स्थान में नपुंसक वेद का, दूसरे में स्त्री वेद का, और उसके बाद में छठे मैं सामान्य से उत्तर चाह रही हूँ कृष्णा जी। अच्छा फिर वही बात हो जाती है ना। अभी कितना समझाया आप लोग को मैंने। सामान्य प्रश्न पूछा ना कि तीनों वेद का अगर हो कि इसका नहीं, इसका नहीं, इसका, तो कहाँ कौन से गुण स्थान तक होगा? पहले गुण स्थान में, में पहले गुण स्थान में। प्रतिकरण गुण स्थान के पहले गुण सभी भाग तक। हाँ, पहले गुण सुन स्थान लिया में। मंजू जी, सुन लिया आपका, और चक्रेश जी का भी सुन लिया। हाँ सुशीला जी बोलिए। क्या भाभी प्रश्न क्या पूछा आपने? हाँ मैं बोल रही हूँ, मतलब नपुंसक वेद का पहले गुण स्थान में, स्त्री वेद का दूसरे में, पुरुष वेद का चौथे में और देवायु का 7वें में। क्या पता क्या बोल जाते हैं आप लोग, सुनते। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है दीदी, अच्छे से आ रही। क्या सुशीला जी, क्या इतना बोलने पर आप लोग ऐसा उत्तर क्यों देते हैं? हमने सामान्य से पूछा कि तीनों वेद अगर उसके बाद वो बन सकता है, उसके बाद वो बन सकता है, अगर ये सिद्धांत हम बोलते हैं तो ये सिद्धांत कौन से गुण स्थान तक लगेगा? मैंने सीधा सा इतना प्रश्न पूछा, पहले में ऐसे, दूसरे में ऐसे, 7वें में ऐसे। ये थोड़ी उत्तर। आयु तो मैंने पूछा भी नहीं। आयु आप बोल गई, हमने आयु तो पूछा भी नहीं। हाँ त्रिशला जी बोलिए, क्या बोल रही थी? ये 9वें गुण स्थान तक रहेगा। अच्छा, बीना जी क्या बोल रही थी? बीना, बीना जी। समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा? हमने पूछा, और सबको ध्यान से सुनिए, और हम सबसे पूछेंगे, जो मेरे पुराने हैं उनसे हम सबसे पूछेंगे ये प्रश्न, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। मेरा यह प्रश्न है, तीनों वेद का, जैसे अभी हमने कहा ना भाई कि भाई एक वेद को मिलता है, किसी एक वेद को मिलता है, तो स्त्री वेद को भी मिल सकता है, नपुंसक को भी मिल सकता है, पुरुष को भी मिल सकता है। तो ऐसा कौन से गुण स्थान तक होगा कि तीनों में से किसी वेद को मिले? समय प्रबद्ध जो मिल रहा है वो तीनों वेद में से किसी वेद को मिले, किसी एक वेद को मिले, तीनों में से किसी एक वेद को मिले, ऐसा कौन से गुण स्थान? बाबू जी आपका उत्तर मिल गया मुझे। वो कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? नित्यात्व। बोलिए। हाँ बोलिए जब भाई साहब। केवल पहले गुण स्थान में हो सकता है। पहले गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान में तीनों वेद का बंध है। 9वां गुण स्थान, और कहाँ कहाँ आप लोग चले गए? कितनी बड़ी मैंने तो पहले बताया कि पहला गुण स्थान मैंने तक। ठीक बोला था, मैंने ठीक बोला था पहले गुण स्थान। ठीक कहा था। केवल और केवल चक्रेश जी का उत्तर शुरू में ही बहुत बढ़िया आ गया था।
चक्रेश जी ने उत्तर सही दिया था, नो डाउट। सबसे पीछे क्लास ज्वाइन करिएंगे और इनके उत्तर पढ़ाया करके कई तो बहुत सही निकलते हैं। चक्रेश जी ने कहा था तीनों वेद का बंध पहले गुण स्थान में है, दूसरे में 2 का बंध, 2 के आगे तो वेद का एक ही वेद का बंध है, 9वें गुण स्थान में तो खाली पुरुष वेद का बंध है और दूसरे का बंध ही नहीं है, केवल पुरुष सही है। वेद का बंध है। हाँ सही है। मैंने कहा था कि मिथ्या तो गुण स्थान, फिर मैं आप कुछ बोले नहीं तो हमको लगा मेरा गलत है, इसलिए मैं चुप हो गई। मैं नहीं सुनी होंगी सुनती जी, मैं सुनती भाभी मैं नहीं सुनी होंगी, क्योंकि कई लोग एक साथ बोलते हैं ना। चक्रेश जी ने एकदम शुरू में दे दिया था उत्तर, तो इनका उत्तर तो मुझे सुन गया था। उसी समय मंजू जी ने बोला था 9वां गुण स्थान, इस दोनों का उत्तर तो मुझे सुन गया था। उसके बाद कई लोग एक साथ बोलते हैं ना, तो कई बार उदय की अपेक्षा में हम कहते किसी का नहीं भी सुने, तब बाबूजी ने तो अंगली दिखाई, तो नहीं भी सुने तो जिसको उत्तर आता है उसके, तो हम नहीं सुने तो क्या हुआ, आपको खुश हो जाना चाहिए कि हमको उत्तर सही आता था, है ना। इसलिए नहीं भी सुने तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं करना है। नर नरकादि भाव को जो प्राप्त हो गया ना, नामकर्म के पिंड अपिंड प्रकृति रूप 42 भेद हैं, जिसके उदय से आत्मा पर्याय से पर्यायंतर को प्राप्त हो उसे गति कहते हैं। जिसके उदय से उस गति रूप क्रिया हो वह गति नामकर्म है। गति के 4 भेद हैं, नरक त्रियंच मनुष्य देव गति। यहीं पर हम रोक रहे हैं, कुछ सूचना देनी है क्योंकि फिर बाबूजी निकल जाते हैं। ये इसके आप लोग अगर तैयार हो पेपर देने के लिए तो पेपर की फोटो आपके पास आ जाएगी। आपको उत्तर में 1 2 3 इस तरह से जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नहीं लिखना है, केवल नंबर लिखना है। भाई दूसरा नंबर से ऑप्शन लिखने में तो दिक्कत होती है ना, उतने बड़े बड़े ऑप्शन आदमी नहीं लिख पाता है। तो केवल आपको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, फोटो खींच के भेज दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके लिए तैयार हो तो फिर अष्टमी 14 को जितनी गाथा हो जाएगी उसके ऊपर परीक्षा होगी। जितनी जितनी गाथा होती जाएगी उतनी गाथा पर परीक्षा हो जाया करेगी। अगर आप लोग सब कोई रेडी हैं तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। दीदी मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो ABCD वैसा ऑप्शन नहीं आएगा क्या कि एक ऑप्शन दबा दें? हाँ वही रहेगा ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 या ABCD रहा, 4 ऑप्शन रहता। आपको उत्तर में आप अपनी कॉपी में उत्तर लिख लीजिए, पहले का A, दूसरे का B, ऐसे, और फिर फोटो खींच दीजिए, अथवा मोबाइल में करके भी भेज सकते हैं। फिर पर्सनली उसके बाद है ना, सही उत्तर आप लोग के पास आ जाएगा। आप लोग को अपने उत्तर को स्वयं को मिलान करना होगा, है ना, क्योंकि मैं मिलान करने बैठूंगी, मेरे पास बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग को नहीं भी आता तो जान जाएंगे। तैयार है, हम तो तैयार हैं। मतलब दीदी दीदी, एक रिजल्ट मिनट नहीं में- आएगा, दीदी, हमें एक अपना मिनट। पेपर अपने आप चेक करना पड़ेगा। दीदी हाँ। 1 मिनट मैं ये बोलना चाह रही हूँ इसका दीदी, यही मतलब कि होगा जो है दीदी, ना, हमें अपना पेपर खुद चेक करना पड़ेगा, कोई रिजल्ट हाँ नहीं जी, आउट हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको सही उत्तर मिल जाएंगे। हाँ दीदी 1 मिनट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो प्रश्न पत्र आएगा ना उनका, ये डायरेक्ट ग्रुप में देंगे। वो खोलना ना मेरा कभी नहीं हुआ बराबर, इसलिए डायरेक्ट अपने ग्रुप में डालेंगे। हाँ विजया जी, फोटो आएगी, फोटो खुलाई हुआ आएगा। हाँ वो चाहिए दीदी प्लीज। हाँ फिर हम अपनी कॉपी में ही लिखेंगे ताकि वो संग्रहित रहेगा हमारे पास दीदी। तो आप लोग तैयार हो तब तो कि मेरे पास जी, जी, मैंने बिल्कुल निर्मला तैयार जी है दीदी। ये दीदी काम फिर करने उसका के लिए चेक मेरे होके पास तो रिजल्ट समय नहीं नहीं आएगा, है। हमें अपने आप चेक करने पड़ेंगे। आप तो प्रश्न ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन हम उत्तर कहाँ देंगे? उत्तर देने ग्रुप में देना है। हाँ आप तो प्रश्न ग्रुप में डाल दिए, लेकिन हमारा उत्तर ग्रुप में जाएगा कि कहाँ जाएगा? वो मैं देखती हूँ कैसे व्यवस्था, या तो मैं प्रश्न का बोल करके एक अलग ग्रुप खोल दूंगी, क्योंकि अपने ग्रुप में तो करेंगे तो ग्रुप बहुत भारी हो जाता है, फिर लोग निकलने लग जाते हैं। तो या तो परीक्षा बोल करके एक कोई ग्रुप खोल देंगे अलग से। हाँ वही ठीक रहेगा, वही हाँ, ठीक रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा उसमें और कोई मैसेज कुछ भी नहीं डालेगा, कोई बिल्कुल भी नहीं डालेगा, है ना, क्योंकि फिर वो लोगों को भारी लगने लग जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता, इसलिए आप लोग कोई दूसरा मैसेज नहीं डालेंगे। तो ये व्यवस्था आप लोगों के लिए की जा रही, क्योंकि वो जो ये है जो पद्म पुराण का लोग है, वो बोलने लगे कि मैं तो ख ग घ भी नहीं जानता हूँ, इसका मैं कैसे करूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे, तो वो तो ना कर दिए। गूगल पर मैंने मंजू जी को बोला है कि मंजू जी आप गूगल बहुत मैं करके देखी थी, बहुत आसान है गूगल पर करना, पर उसमें
मेरे को इतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो जिनको मैं बोल रही हूँ वो कहते हैं मैं ऐसे फोटो खींच के भेज दूंगी। निर्मला जी का असली वाला आप लोग सबको ही जानते हैं बढ़िया से, मैंने उन्हीं को कहा है। तो आपके 8वीं के दिन पेपर आ जाएगा, है ना, नया ग्रुप खोल देते हैं, उस ग्रुप में आ जाएगा और उसमें आप लोग सबको अपना उत्तर भेज दीजिएगा। सबको रजामंदी है ना? हाँ हाँ जी दीदी। ठीक है। लेकिन भाभी अष्टमी चौदस को मतलब जब हमें पेपर भेजना है तो अष्टमी चौदस को अगर हम वो खोलेंगे अपनी क्लास तो उसमें क्या पूछेंगे आप? पूछेंगे थोड़ा ना, पूछेंगे थोड़ी, क्लास नहीं खोलनी है, प्रश्न आएगा वो करना है, प्रश्न पत्र करना है, बस प्रश्न पत्र करना है, क्लास नहीं खोलनी है, ये प्रश्न तो पत्र करना सबसे है। अच्छा होगा। अष्टमी चौदस को पुस्तक नहीं खोल सकेंगे, जिसको जितना याद है वही जवाब देगा। याद नहीं है, सुनिए प्रश्न ज्यादा करके क्या है, क्लास में से आएगा, है ना, क्योंकि हाँ, ग्रंथराज तो नहीं खोल सकते ना अष्टमी चौदस को। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। पुस्तक में तो बहुत कम है, समझाया जाता है ना ज्यादा, हाँ वही तो प्रश्न उसमें से आएंगे, वही उसमें अच्छी से बात है। क्लास है उसमें से आएंगे प्रश्न। हाँ, वही अच्छा है जो बिना रहेगा ग्रंथ तो खोले ग्रंथ हम का जवाब आधार दें। लेकर के, 1 मिनट चक्रेश जी, 1 मिनट। रहेगा तो ग्रंथ का आधार लेकर के, पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रंथ को, आपको उसमें से क्लास को सुन के ही आप उत्तर दे पाएंगे, ज्यादा अच्छा उत्तर। प्रश्न कितने होंगे दीदी? कितने भी हो। उसका कोई नियम थोड़ी है। उसमें तो जैसे नहीं, पद्म पुराण में 40 प्रश्न होते हैं ना। टाइम लिमिट रहेगा दीदी, कुछ अष्टमी को आएगा तो आपको कब सबमिट करना है? प्रश्न पूछने के बाद थोड़ा रुका करिए उत्तर पाने के लिए, कंटिन्यू आप ही बोलते रह जाते तो मैं उत्तर कब दूं, बोलिए। हम क्या कह रहे हैं, ये कोई पुराण तो पद्म पुराण तो है नहीं कि एक एक पर्व है, यहाँ पर्व वाली बात तो है नहीं। यहाँ तो भाई 8 दिन में 7 दिन में जितने सूत्र हो जाएंगे, उसमें जितने प्रश्न बनेंगे भेज देंगे। चतुर्दशी तो 6 दिन में आ जाती है, कई बार 5 दिन में आ जाती है ना, तो जितना उसमें पढ़ाई होगा उतना का प्रश्न आएगा। तो दीदी अब परसों मंगलवार को अष्टमी है, तो मंगलवार को आएगा? हाँ, मंगलवार को आने देने की कोशिश करेंगे, देखते हैं, हो जाना चाहिए। मतलब अब तक जितना पढ़ाया है आपने उसमें से सबमिट करना होगा, हाँ। टाइम क्या रहेगा दीदी, कब तक सबमिट करना होगा, क्या टाइम रहेगा उसका? देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी तो खाली आप लोगों से आज तो पूछने के लिए खाली पूछी हूँ बीच में रोक करके ना। अभी तो हम इतना जानते, इतना है कि नहीं भी आज जानते हैं तो फिर उत्तर आपका आएगा तो जानेंगे ना कि भाई हाँ ये होगा। एक बात ये समझ के रखिए कि आपको 24 घंटा का समय तो 20 दिन दिया जाएगा, दूसरे दिन क्लास के पहले तक का समय 24 घंटा मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन कितना भी समय दो, लगन से तो करना ही पड़ेगा ना। बिना लगन के कोई चीज नहीं मिलती भाई साहब, लगन के बिना कुछ नहीं मिलता दुनिया में, लगन तो लगानी पड़ती है। तो जितने भी प्रश्न होंगे उनके सही उत्तर तो पता लग जाएंगे ना, हमें जितने आते होंगे वो अलग बात है। बस मुझे तो यही लग रहा है कि सही उत्तर हमारे पास आ जाएगा, लग जाएंगे ना। हाँ, सही उत्तर हमें मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा है। हाँ, उत्तर तो सही मिलेगा ही, ये तो परीक्षा का मतलब। वो हमारे पास रह जाएगा ना सेव। बिल्कुल 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 आपके पास रह जाएगा। आज भेजेंगे मेरे को, फिर मैं उसका उनका उत्तर देखूं, क्योंकि वो पढ़ा तो रही नहीं है, वो तो बनाएंगे तो मेरे को उनका सही उत्तर करना पड़ेगा कि ये सही है। फिर भी मेरे को करना तो बहुत काम पड़ेगा, पर थोड़ा सा मेरे को साथ मैं चाह भी रही थी कि आप लोग की परीक्षा हो, ये भी चाह रही थी, और समय भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि ठीक है, इस तरह से उत्तर तो मैं खोज दिया करूंगी, और फिर आप लोग मतलब कोई निर्मला जी है, आप लोग जानते हैं उनको, मैंने कहा है तो ये चीज अपने अष्टमी आना चाहिए। अष्टमी को पेपर अगर बन जाएगा तो अष्टमी को आ जाएगा। नवमी के सुबह क्लास होने तक खुला ही रहेगा, वो बंद होने वाला तो काम ही नहीं कर रहे हैं ना। वैसा गूगल फॉर्म में तो भेज नहीं रहे हैं कि बंद हो जाएगा, वो तो खुला ही रहेगा, हमेशा के लिए खुला रहेगा। लेकिन उत्तर आपके प्राप्त हो जाने चाहिए अगली क्लास के पहले पहले। पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं कर्मे च मित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु दे भवानी के जानते सुजे लोकालो सोपानी मस्तक चढ़ो सदा देती हे जिनवानी भारती तो ही जपन दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जय। देव भजु अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ।
दूसरी एक बात और करनी थी, जो सबके मन में ये शंका हो रही है कि भाई उस दिन हम लोग ग्रंथ तो खोल नहीं सकेंगे, तो करीब करीब शायद हमको लगता है सभी कोई अष्टमी चौदस को कर रहे हैं जीव कांड। अभी ये अपने ये भाई साहब वगैरह आप लोग सब तो अटेंड कर रहे हैं, पंकज भैया की क्लास तो 10 लोग अटेंड कर रहे हैं अपने ग्रुप में से, 10 तो वहां पर पढ़ ही रहे हैं जीव कांड, बिल्कुल वहां पर पढ़ रहे हैं। मैंने बताया आपको, जो लोग बैनाला जी की क्लास की है उनको सबको पता है कि वो अष्टमी चौदस को लेते थे, पर हम नहीं। अपने को तो मान लीजिए जरूरत पड़ी, आप लोग तो आपको गाथा थोड़ी पढ़ना है, गाथा नहीं पढ़ना है, बाकी तो हम तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं, उसमें भी सिद्धांत है, इसको पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र, तो चारों अनुयोग होता है उसमें, ऐसा तो है नहीं कि एक अनुयोग होता है। तो आप खोल करके देख भी सकते हैं, आपको गाथा थोड़ी पढ़नी है, गाथा नहीं पढ़नी है। आप इसको छूने से पाप लगेगा, ये बुद्धि मत रखिएगा कभी भी। इसको छूने से अगर पाप लगेगा तो हम कभी जन्म में तर ही नहीं सकते हैं। ये तो माथे पे चढ़ाने का, 24 घंटा माथे पे रखने का ग्रंथ है, तो इसलिए आप लोग खोल के देख सकते हैं, ऐसा मत विचार रखिएगा। आपको गाथा का उच्चारण थोड़ी कर कराया जा रहा है कि भाई कैसे करेंगे, वो भी हो ही रहा, सभी कोई कर रहे हैं, नीलू दीदी कर रही, बेनाडा जी कर रहे हैं, सब तो कर ही रहे हैं, अपने लोग करते हैं। या फिर केसी भाई साहब के यहाँ नहीं होता, केसी भाई साहब के यहाँ भी लगता है हमको तो होने लगा कर्म कांड, क्या ऐसा कुछ लगता है। तो दीदी ठीक है, संडे को क्लास होती है क्या? आज हमारी तो मिस हो गई, संडे को नहीं होती है करके। मुझे नहीं पता, ये सब मैं नहीं जानती। संडे को शाम को नहीं होती है, सुबह होती है। सुबह होती है क्या? अच्छा, हमने तब नया शुरू किया ना, इसलिए तो पता नहीं। इस क्लास के लिए पूछ रहे हैं क्या? हाँ अष्टमी चौदस को नहीं होती है ये क्लास? नहीं, आज संडे है ना, तो आप नहीं करते ना, संडे क्लास होती नहीं है, छुट्टी तो कर हम लोग ने आज हमने ज्वाइन नहीं किया, इस कारण पता चला कि क्लास हो रही है, तब हम आए। संडे सुबह में होती है, शाम को नहीं होती है। तो गोमट सर की क्लास ये होएगी, मतलब संडे को ये क्लास होएगी गोमट हाँ, ये तो 4 दिन तो ऐसे छुट्टी हो गई, अष्टमी चौदस ही छुट्टी हो गई, फिर और 4 दिन छुट्टी कर लो तो हमें नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम था ये नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, कोई नहीं मालूम। संडे को केवल शाम वाली छुट्टी रहती है, ये अष्टमी चौदस को नहीं होती है। ठीक है, 9 बार नमोकार जपे।